नमस्कार, सुबह के 10 बजने को हैं। 10 का दंगल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की तारीख तय हुई तो सियासी महाभारत भी शुरू हो गई। सपा ने वोटिंग की, वेबकास्टिंग कराए जाने की मांग की, तो वहीं डीजीपी को हटाकर चुनाव कराने की भी मांग की है। वहीं बीजेपी ने इसे समाजवादी पार्टी की हार का डर बताया। चुनाव से पहले डीजीपी को हटाने की मांग, 414 पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की डिमांड, एसपी को प्रत्याशी से ज्यादा सांसद पर भरोसा। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर 5 फरवरी को वोटिंग, लेकिन छोटा सा दिखने वाला उपचुनाव। यूपी में बीजेपी और सपा के लिए प्रतिष्ठा का युद्ध। हालात ये कि सपा नेता अमित जमई ने बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया और दावा ये कि अगर यूपी की डीजीपी चुनाव के दौरान पद पर बने रहते हैं तो चुनाव आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। पूरा देश दुनिया का मीडिया मिल्कीपुर चुनाव पर नजर रखे कि ये राम राज्य का चुनाव अगर हुआ तो जीत समाजवादियों की होगी, लेकिन अगर डीजीपी साहब ने चुनाव लड़ा तो उत्तर प्रदेश के हमारा जो इलेक्शन कमीशन है देश का, उत्तर प्रदेश का, हम चाहते हैं कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने का भारत के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को विश्वास मिले कि उसकी क्रेडिबिलिटी अभी भी बची हुई है। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर सपा के डर का एक और सबूत सामने आया जब पार्टी ने चुनाव आयोग से मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर एक मांग की। सपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और उपचुनाव की वेबकास्टिंग की मांग की। मांग ये कि चुनाव के दिन सभी 414 पोलिंग स्टेशंस की वेबकास्टिंग हो और वेबकास्टिंग का लिंक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को दिया जाए। वेबकास्टिंग का लिंक प्रत्याशी के साथ सभी मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज को दिया जाए। मिल्कीपुर सीट पर सपने फैजाबाद लोकसभा से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया। समाजवादी पार्टी अयोध्या की तरह मिल्कीपुर के लिए भी अवधेश प्रसाद पर भरोसा जता रही। मिल्कीपुर से ही 27 में जो चुनाव होना है, समाजवादी पार्टी की शानदार सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी। सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे तो बीजेपी नेताओं ने इसे सपा का डर बताया और कहा कि अखिलेश पहले ही हार मान चुके हैं। समाजवादी पार्टी हार की पेशबंदी में पहले से ही बयान करना शुरू कर चुकी है और समाजवादी पार्टी जानती है कि मिल्कीपुर का चुनाव जीतना उनके लिए आसान नहीं है, कठिन है। इसीलिए आज वो पहले से ही डीजीपी को हटाने की बात कर रहे हैं। इतना तो तय कि मिल्कीपुर में बीजेपी बनाम सपा का घमासान जोरदार होगा, लेकिन प्रतिष्ठा की लड़ाई वाला चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये खुलासा 8 फरवरी को होगा। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव और अयोध्या से प्रवेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मिल्कीपुर की डगर इतनी आसान नहीं और इसलिए जंग बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता ओपी सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, सपा प्रवक्ता आजम खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन शुरुआत ओपी सिंह साहब मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि तमाम तरीके के आरोप हर चुनाव से पहले आप पर लग जाते हैं और एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर के लिए भी अभी तक भले ही आपने कैंडिडेट अनाउंस ना किया हो, लेकिन तैयारियों पर सवाल तो है ही समाजवादी पार्टी की तरफ से। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग आप इस चुनाव में भी करेंगे। जी, बहुत अच्छा सवाल किया है। 23 नवंबर 2024 को उपचुनाव का जो परिणाम आया है और जिसमें 9 सीटों में 7 की भारतीय जनता पार्टी की शानदार विजय हुई है और जो 2 सीट ये पाए हैं वो भी हारते हारते बचे। उस परिणाम के आने के बाद सत्ता के सत्ताधीश का सपना देखने वाले और उस चुनाव में 2027 का सेमीफाइनल बताने वाले समाजवादी पार्टी के सपने और मनोबल दोनों चकनाचूर हो चुके। अखिलेश यादव को पता है कि मिल्कीपुर में हमारी क्या दुर्गत होने वाली है, इसलिए वो पहले से पेशबंदी करते हैं। बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, उनको मालूम है कि जहां वो हारते हैं उसकी पेशबंदी पहले से शुरू कर देते हैं कि ईवीएम खराब है, इसमें प्रशासन खराब है, इसमें जो है ये व्यवस्थाएं गड़बड़ है। और सुना है कि डीजीपी को हटाने की मांग किया, कल तो उन्होंने मुख्यमंत्री को भी हटाने की मांग किया है। तो वो मानसिक संतुलन अखिलेश यादव जी का बिगड़ चुका है। अब वो बेचारे सोच रहे हैं कि रोज 12 बजे ट्विटर पर मैं कौन सी ऐसी चाल चलूं जिसमें मुझे पहले से हार का संदेश। दूसरी बात, ये जब जाएंगे मिल्कीपुर तो आप क्या समझते हैं, अयोध्या में जो पीडीए का नारा लगा रहे हैं ना, पीडीए, वहां जो निषाद की बेटी 12 साल की बेटी के साथ इन्होंने जो इनके मोहित खान ब्लॉक अध्यक्ष ने बलात्कार किया है और जिसके साथ वहां का सांसद
और समाजवादी पार्टी खुलेआम खड़ी थी, उसको भी जवाब देना पड़ेगा। और ये भी जवाब देना पड़ेगा कि अवधेश प्रसाद जी 22 से 24 तक आप यहाँ विधायक थे, फिर सांसद चुने गए, आपने कौन सा विकास किया? कुछ तो जवाब देंगे। जाएंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी तो कहेगी ना कि हमने पूरे अयोध्या का विकास किया, हार जीत की बात छोड़िए, हमने पूरे प्रदेश का विकास किया। ये क्या बताएंगे हमने क्या किया? बताना तो पड़ेगा नहीं। ओपी सिंह जी, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि मीरापुर और कुंदरकी में जैसा आप लोगों ने किया वैसे ही आप लोग यहाँ मिल्कीपुर में भी कर लेंगे। ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास, जवाब लूंगी। आजम खान साहब भी हमारे से जुड़े हुए हैं। आजम खान जी, वो कह रहे हैं कि हार का डर अभी से ही आपको सता रहा है, इसीलिए आप लोग डीजीपी को बदलने की बात कर रहे हैं, वेबकास्टिंग की बात की जा रही है। दिव्या जी, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो तो क्या भाजपा को इससे कोई एतराज है? अगर कोई भी नियम कानून इस तरह का हो कि जनता को विश्वास हो जाए कि हाँ ये इलेक्शन सरकार के प्रभाव में नहीं हो रहा है बल्कि निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, जनता जिसको चाह रही है उसको वोट दे रही है, जिसको नहीं चाह रही उसको नहीं वोट दे रही है, अगर ऐसा होता है इसमें मुझे नहीं लगता कि भाजपा के प्रवक्ता को एतराज होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने आजम खान साहब, अगर आप यही बात कह रहे हैं ना, सुनिए तो सर, आप यही बात कह रहे हैं ना कि अगर जहां पर जनता चाह रही है उसे चुन रही है, जहां नहीं समझ में आ रहा है उसे नकार रही है, तो ये एक्सेप्ट तो करिए। आप लोग तो तभी सवाल उठाते हैं ना जहां पर आप हारते हैं, जहां जीत जाते हैं उसका जिक्र भी नहीं करते। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, इस बात का जनता को विश्वास होना चाहिए। अगर सरकार चुनाव आयोग वेबकास्टिंग कराता है अपने अधिकारियों और निर्वाचन आयोग के लिए, तो वो वेबकास्टिंग उन राजनीतिक दलों या प्रत्याशी को क्यों नहीं दे सकता जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि हाँ ये चुनाव निष्पक्ष हुए हैं, निर्भीक हुए हैं और पारदर्शी हैं। ठीक है, सिंह साहब वो कह रहे हैं निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव के लिए वो ऐसी मांग कर रहे हैं। दिव्या जी, एक चीज ये बताइए कि ये मांग कर रहे हैं कुंदरकी और मीरापुर में जो है वोटों की लूट हुई है, इसका मतलब 7 में 5 फेयर हुआ है, ये स्वीकार कर रहे हैं ना? केवल कुंदरकी की और मीरापुर की है, क्यों है? इसको पूरा प्रदेश और देश जानता है, क्योंकि इनका जो एक सेकंड उनको रोकिए तो हम भी बोलने नहीं देंगे, फिर आपका जो है वो चल नहीं पाएगा। मैं ये कहता हूं कि इस आधार पर इन्होंने कहा है कि कुंदरकी और मीरापुर में वोटों की लूट हुई है, इसका मतलब कि जिसको जनता ने विधायक चुना है वो लुटेरा है। तो आप जनादेश का जनता का भी अपमान कर रहे हैं और जनता के चुने गए प्रतिनिधि का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, एक एक करके इनको चुप कराइए, खान साहब रुक जाइए ना, एक एक करके खान साहब के पहले अपनी बारी में। तो हम आजम खान जी प्लीज सर अपनी बारी में बोलिएगा, आप सिंह साहब का टर्न है। अरे इनको झूठ कर बिलबिला रहे हैं, इनको चुप कराइए पहले बारी बारी से। सिंह साहब पहले आप बोलिए। जी, मैं इनके बीच में बोला, मैंने दिव्या जी ये कहा कि 7 में से 2 कह रहे हैं कि लूट हुई, इसका मतलब 5 फेयर हुआ, इनके मुताबिक ही 2 की लूट हुई, इसका मतलब जो जनादेश हुआ, जनता का इन्होंने अपमान किया और जो विधायक चुना गया उसको लुटेरा ही साबित कर रहे हैं। दरअसल उसके पीछे ये कारण नहीं है, साक इनको ये लगा है अरे कुंदरकी में 65% जो है मुसलमान है, वहां हम कैसे हार गए, और हारे नहीं बुरी तरह से हार गए, मीरापुर हार गए। तो इनको ये लगता है कि जो पीडीए का नारा लगाए थे, अच्छा 2024 का चुनाव यही सरकार थी, यही पुलिस प्रशासन था, यही चुनाव आयोग था, यही ईवीएम था, 37 सीट पाए, तब ठीक था, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया व्यवस्था था। कभी आपने उंगली उठाते हुए देखा? ये जहां जहां हारते हैं या इनको हारने की संभावना होती है, इनको पता है कि ठीक है। आजम खान साहब वो कह रहे हैं जहां हार की संभावना होती है वैसे प्रश्न उठा देते हैं, वो विधवा प्रलाप शुरू कर देते हैं। तो इनको ज्ञान तो है नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट में कहा है कि हम ईवीएम को हटाने की मांग लगातार कर रहे हैं, करते रहेंगे। 2024 में ये आवाज तब क्यों गई थी जब आपको 37 सीटें मिली, तो आप बैलेट पेपर की बात भूल क्यों गए? ये मतलब की बात करोगे और पूरे देश में खाली उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। अरे आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष तो परिवारवादी और तुष्टीकरण की राजनीति करता है, उसकी क्या बात करेंगे? और वो तो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष तो गुंडे, अपराधी, माफिया, लुटेरा, बलात्कारी, उपद्रवी, आतंकवादियों के साथ खड़ा है। अब उसके लिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या करें? क्यों नहीं ध्यान देते? क्या बुराई है अगर चुनाव आयोग ये क्या लड़ेंगे दिव्या जी? लोकसभा में देखो
परिवार ही तो बैठा है, ये बात करते हैं समाजवाद की। और जाइए ना लोकसभा की कार्रवाई देखिए, विधानसभा की देखिए, और विधानसभा की और राज्यसभा की कार्रवाई देखिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि जनता जो वोट दे रही है वो सही। अरे जनता बिल्कुल वोट दे रही है, बिलबिलाइए मत। जनता ने 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़ करके योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है। कितने दिन ज्योति लगे, यही जनता एक दिन सड़क पे आएगी और लाठी डंडे मार के भगाएगी। आजम खान साहब मिल्कीपुर से भी अवधेश प्रसाद सांसद चुने गए थे ना। आपको जो है लाठी डंडा मार आजम खान साहब सुन तो लीजिए, आप दोनों कंटिन्यू बोलेंगे तो कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। आप अपनी बारी में बोलिए। आजम खान साहब, मैं ये कह रही हूँ कि अवधेश प्रसाद ही जीते थे ना मिल्कीपुर सीट से, तो भाई अगर इतना ज्यादा अच्छा मैंडेट वहां से आया था, उन्हीं के बेटे को तो इस बार आपने मौका दिया है। जनता को जो पसंद आएगा उसके साथ जाएगी, तो इस पर तकलीफ क्या है? अगर ठीक है, आपका सवाल अपनी जगह है। समाजवादी पार्टी का सवाल यह है, अगर निष्पक्षता के लिए कोई अतिरिक्त कदम उठाया जाए तो क्या इसमें कोई बुराई है? अगर चुनाव निष्पक्षता के लिए कोई भी अतिरिक्त कदम उठाया जाए, चुनाव आयोग ले, इसमें क्या बुराई है? मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ, इसमें बीजेपी को क्या परेशानी? 2024 लोकसभा का चुनाव निष्पक्ष हुआ था कि नहीं, ये पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश में। देश की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश में पूछ। अगर निष्पक्षता के लिए कोई भी एक्स्ट्रा कदम उठाया जाए, इसमें बुराई क्या है ये बता दें। इसमें लोकतंत्र की कहां से हत्या हो रही है, या कौन सा लोकतांत्रिक बात है इसमें? ठीक है, जवाब दीजिए सिंह साहब। ये बार बार निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं दिव्या जी, तो चुनाव आयोग में तो बात इन्होंने कर ही लिया है। दूसरी बात यह है कि इनसे पूछिए कि जो अवधेश प्रसाद जीते थे 2024 में और 37 सीटें लोकसभा में जीते थे, तो वो निष्पक्ष चुनाव हुआ था कि नहीं हुआ था? उसे अयोध्या में निष्पक्ष चुनाव हुआ और उनके अवधेश प्रसाद जीते, तब हमने तो प्रलाप। अब बताइए ना आजम खान साहब, वही हो गया ना, दो तरफा बातें कर रहे हैं आप। एक तरफ आप चुनिंदा सीटों की बात करते हैं, जहां जीतते हैं वहां कोई जिक्र नहीं करते, ईवीएम का जिक्र नहीं करते, बैलेट पेपर का जिक्र नहीं करते, वहां प्रशासन पर सवाल नहीं खड़े होते। चुनाव आयोग को दोष दिया, सरकार को दोष दिया, नहीं हारेंगे, बुरी तरह से हारेंगे। डबल डिजिट से नीचे होती, हार चुके हैं मिल्कीपुर में, ये हार चुके हैं, यही इसी की पेशबंदी है। आज नंबर 2 पे बने हुए हैं ये। नहीं आजम खान साहब, जनता का आदेश होता है ना, ये तो चाहे हार हो चाहे जीत हो, दोनों एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, आप दोनों बने रहेगा। वापस आऊंगे आपके पास। कांग्रेस से इस वक्त डॉक्टर राजकुमार मौर्य जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, ये मिल्कीपुर की जंग इतनी आसान नजर नहीं आ रही है पार्टियों के लिए, दावे अपने अपने हैं, आप लोगों की किस तरीके की तैयारियां? बिल्कुल, जो है आपने कहा मिल्कीपुर का चुनाव बहुत ही रोचक होगा, और उसकी वजह भी है कि जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी भी है, और हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को जीतना भी चाह रही है। चाहे वो प्रशासनिक स्तर से कर्मचारियों के फेरबदल इस तरीके से किए जा रहे हैं, और भी कई हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो राजनीतिक समीकरण है वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के फेवर में है। और उसकी वजह भी है कि अवधेश प्रसाद जी जो एक पासी समुदाय से आते हैं, वहाँ उनकी आबादी बहुत बहुतायत है, जो कभी भाजपा का वोट हुआ करती थी, उनकी वजह से उनका मूवमेंट समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो निश्चित रूप से वहां पर समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कुशासन या जो कार्य किए गए अयोध्या में, वो जनता में नाराजगी है, वो नाराजगी अभी भी है, और उसकी मुख्य वजह है जो इन्होंने विकास किया है, वो विकास संतृप्त नहीं, सस्टेन्ड नहीं है। ठीक जो है सिंह साहब, क्योंकि वो अभी भी कह रहे हैं कि जनता में नाराजगी है, और अगर नाराजगी नहीं है, आप लोगों ने काम किया है, योजनाओं का लाभ जनता तक गया है, जनता खुश है, तो ये कम से कम जनता के बीच मैसेज पहुंचना चाहिए। आप ये मानेंगे कि ये कड़ा मुकाबला है सीट के लिए? जो मैसेज जाना चाहिए जनता में पहुंच चुका है, कोई मुकाबला नहीं है। और जिनको आपने बैठाया है, ये तो फील्ड के बाहर है ना, ये तो परजीवी पार्टी है। आप बताइए, देश की इतनी बड़ी पार्टी, देश की आजादी से लेकर के समाजवादी पार्टी ने इनको एक सीट नहीं दिया कि उपचुनाव में आओ लड़ो, मांग रहे थे ना 2 सीटें, पहले 5 मांगे, फिर 2 पर अटके, मिला एक भी इनको नहीं मिला। और ये पैरवी कर रहे हैं कि समाजवादी को, कारण उसके पीछे एक है, डीएनए दोनों का एक है, और दोनों को डर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और केंद्र में इनकी
इनके दोनों को इन्होंने साफ कर दिया, जनता ने इनको साफ कर दिया। अब दोनों एक हुए, भैया प्रदेश में तुम बचे रहो और देश के किसी कोने में बचे। इनको शर्म आनी चाहिए। दिल्ली में ईडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, सारी विपक्षी पार्टियां केजरीवाल के साथ चली गई। इनके इसी छद्मवेश के कारण, इनके इसी जो है कारण जो है, कोई भी ईडी गठबंधन का नहीं। आज समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ है, कोई पार्टी इनके साथ खड़ी नहीं। इसलिए नहीं खड़ी है कि ये मतलबी पार्टी, अखिलेश यादव खुद बोल चुके हैं कि ये मतलबी पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है इसको, और आज समाजवादी पार्टी की पैरवी कर रहे हैं। ये वहां नहीं खड़े हो। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं। आजम खान जी बोलिए। इस संभल की घटना हुई, बाराई की घटना हुई, कन्नौज की घटना हुई, अयोध्या की घटना हुई, सही है खड़े होंगे। ये अपराधी वाली पार्टी के साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों को डर सता रहा है कहीं हम सर, आप अगर सभी के सभी साथ बोलेंगे तो ओवरलैपिंग होगी ना, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। अपने अपने टर्न में बोलिए ना प्लीज। आजम खान जी बोलिए, फिर राजकुमार जी के पास जाऊंगी। मैं कह रहा हूं, ये अपने गठबंधन की चिंता करें। आशीष पटेल ने भी गंभीर आरोप एसटीएफ पे लगाए हैं और सूचना आयुक्त पे लगाए हैं कि 1700 करोड़ रुपए का दुरुपयोग करके सूचनाएं प्लांट कर रहे हैं, खबरें प्लांट कर रहे हैं। ये गंभीर आरोप लगाए हैं। अरे वो कह रहे हैं ना, विकास पर उन्हें भरोसा है, एक बार फिर से विकास ही मुद्दा है। नंद गुजर ने आपका मुद्दा क्या है? आरोप लगाए हैं। पीडीए फॉर्मूले के साथ ही है क्या इस बार भी? आजम खान जी, अपने विधायक को जवाब। आजम खान जी टॉपिक पे रहते हैं ना सर, मिल्कीपुर पर बात कर रहे हैं। आजम खान जी मुद्दे से प्लीज इधर उधर मत जाइए प्लीज। वो कह रहे हैं हमें विकास पर भरोसा है, हमने काम किया है, जनता साथ जाएगी हमारे। निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं, क्यों तो पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं? निष्पक्ष चुनाव की तो बात कर रहे हैं। ये तो हर जनता की बात है कि निष्पक्ष चुनाव करा ले। बड़ी हिम्मत है वीडियोग्राफी को ऑनलाइन वेबकास्टिंग करा ले, इनकी सारी हेकड़ी निकल जाएगी, जनता देख लेगी कि पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है। हिम्मत है इनके प्रवक्ता या इनकी ठीक है, एक बार राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, फिर आती हूँ सिंह साहब आपके पास। राजकुमार जी, जो वास्तविकता थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिखाई पड़ रही है, तो हम उसको कहेंगे उनको हरा हरा दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें हमारा क्या दोष है? वास्तविकता यही है कि मौके पर मिल्कीपुर में जो है भाजपा के प्रति नाराजगी भी है, पूरे अयोध्या में भी है, और जो जातीय समीकरण है वो कहीं कहीं समाजवादी के पक्ष में है। अयोध्या में जिस तरीके से निर्माण कार्य किया गया उससे विकास तो हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोगों को उजाड़ कर और जिस तरीके से उनको बिना विश्वास में लिए जबरदस्ती विकास किया गया, ये इस वजह से बहुत ही नुकसान हुआ है और आगे भी होगा। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझने की जरूरत है। जी ठीक है सिंह साहब। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या का संपूर्ण विकास किया है। इनका जो चुना गया था धैर्य प्रसाद 22 में विधायक, उन्होंने क्या विकास किया ये जनता वहां की पूछ रही है। नंबर 1। नंबर 2, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राज, अपराधियों को संरक्षण, इनके पास ये मुद्दा। हमारे पास मुद्दा है सबका साथ सबका विकास, और उसका उदाहरण जो है कुंदरकी और मीरापुर है। हमने जितनी केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, बिना भेदभाव के, बिना जातिवाद के, तुष्टीकरण की राजनीति के, हमने सबका विकास किया। उसका परिणाम कुंदरकी को नहीं दिखाई पड़ रहा, मीरापुर। ठीक है, आजम खान साहब वो कह रहे हैं जातिवाद की राजनीति की, इसलिए जनता ने नकार दिया, हमने सबका विकास किया है, सबका विश्वास जीता है। मैंने इनसे कहा अगर इनकी पार्टी और इनकी सरकार में बहुत हिम्मत है तो डिजिटल रिकॉर्ड कुंदरकी और मीरापुर को जनता को दे दे। आखिर इनके पार्टी और सरकार ने, चुनाव आयोग ने क्यों ये नियम बदल दिए कि जनता डिजिटल रिकॉर्ड नहीं ले सकते? इसका मतलब इन्होंने धांधली किया था और धांधली को छिपाने के लिए ये बदला है। हम लोग जातिवाद के नहीं है, जो शोषित और वंचित वर्ग है उसके उत्थान की राजनीति करते हैं, राजनीति करते हैं, पीडीए की विकास की। अरे यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा ना, वो कह रहे हैं कोर्ट चाहिए ना। आजम खान जी, अगर आपको आपत्ति है, आपत्ति के लिए कोर्ट के दरवाजे खोले ना, वहाँ जाइए। सुप्रीम कोर्ट कि मिल्कीपुर में, अरे यहाँ जो है कुंदरकी में और मीरापुर में वोटों की लूट हुई है, आपको सलाह देता हूँ आप चले जाइए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और वहां से जैसे हर बार आपको छूट मिलती है करके लौट आइए। क्यों नहीं जाते हो यार? हिम्मत हो तो
देते हो? हिम्मत है तो जाओ ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, क्यों जनता को दोष देते हो? ये नियम था, वो नियम बदल अरे दिया भाई भैया। मैं कह रहा वो हूँ नियम कि अगर बदल इनके दिए, हिसाब क्योंकि से सरकार धांधली बेईमान की है है और चुनावों तो से इनको राय करवा रही है, ठीक दीजिए, ये है? जनता को दोषी इसलिए न नियम बदल दे, दिए। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाए। ठीक है, वक्त कम है इसलिए छोटा छोटा रिएक्शन सभी से। बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, आजम खान जी एक आखिरी सवाल आपसे, किन मुद्दों के बीच जनता के बीच जाने वाले हैं आप? देखिए, जो पीडीए के साथ अत्याचार और अन्याय लगातार हो रहा, अभी कल लखीमपुर खीरी में एक मौर्य लड़के की पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है और सीओ कहता है जाओ जय दिन लाश रखना चाहो रखे रहो, हम कुछ नहीं देंगे। इतना अहंकारी है सीओ इनके। एक सीओ अनु चौधरी है संबंध में जो अहंकार में काम करता है, दूसरा सीओ लखीमपुर खीरी में है जिसके कारण हत्या हो गई है, उसको कह रहा है जाओ रखे रहो लाश, जितने दिन चाहो 4 दिन 5 दिन 10 दिन हम कुछ नहीं देंगे। ठीक है, ओपी सिंह साहब आपका जवाब। विकास जी आपका मुद्दा है इस सीट के लिए भी? हम देखिए 2014 से हमारा मुद्दा बदला नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास, कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, ये 3 हमारे जो है प्रमुख एजेंडा है। विकास, जन कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, बस। बिल्कुल मिल्कीपुर की जंग, सियासी हुड़दंग और इसी का शोर इस वक्त सुनाई दे रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, तमाम मुद्दे हैं जो कि सुर्खियों में बने हुए हैं, जिसको लेकर एक दूसरे को घेरा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ ही चर्चा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।